हेलो एवरीवन, मैं रजत आनंद स्वागत करता हूं अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे फॉर दी बेस्ट। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स की और कुछ ऐसे मिथ्स की जो आज के टाइम पे बताना बहुत ज़रूरी है, या फिर उनके पीछे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पता लगे। और हम ब्रेक डाउन ऑल्सो करेंगे यहाँ पे बहुत सारे मिस को और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस को और फिजूल की बातें जहाँ हम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नए टॉपिक के साथ में, जो कि है रुद्राक्ष। तो चलिए भगवान शिव का नाम लेके करते हैं शुभारंभ। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान के शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए थे। अब कुछ लोग इसे पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं, कुछ लोगों का बहुत कुछ मानना है इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए पहली बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए, और पहनने चाहिए तो उन लोगों को ये नहीं पता कि किसे पहनने चाहिए किसे नहीं पहनने चाहिए। तो बताते हैं, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो या फिर कोई सी भी जाति का बंदा हो। कहते हैं ना, जब आप वो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपसे पूछती है कि स्टोरेज यूज़ कर लूँ या फिर माइक यूज़ कर लूँ, या फिर आपकी जो है परमिशंस मांगती है। तो वैसे जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म के हैं या फिर आप किस जाति के हैं। वो एज एन आपको सिर्फ एक पर्सन इंडिविजुअल ही आपके साथ में कनेक्ट करेगा। तो जो रुद्राक्ष है उसको कोई भी पहन सकता है, कोई भी। चलिए आज बात करते हैं कि जो रुद्राक्ष होता है और जो जेम स्टोन्स होते हैं उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रुद्राक्ष क्यों पहने, हम किसी पंडित से पूछ के जेम स्टोन्स पहन लेंगे। तो डेफिनेटली आप जेम स्टोन्स पहन सकते हैं, बट सिर्फ तभी जब आप किसी पंडित से पूछें, क्योंकि जेम स्टोन्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब भी आप कोई कोई जेम स्टोन पहनते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब आप जेम स्टोन पहनते हैं तो उसके जो जेम स्टोन्स हैं उसके साथ के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो आप पर हावी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या है कि रशिया ने यूक्रेन को तो मारा, बट यूक्रेन का जो फ्रेंडली प्लैनेट था वो तो यूक्रेन के साथ में हो गया। जो यूक्रेन का जो फ्रेंडली जो कंट्री थी अमेरिका, वो तो साथ में हो गया, बट जो उसकी एनिमी कंट्री थी रशिया की, अमेरिका, वो उसके अगेंस्ट हो गई। तो उसी तरह से क्या होता है, जो जेम स्टोन्स में काम होता है, अगर आपने कोई पहन लिया, अगर आपने किसी जेम स्टोन का अगर आपने जेम स्टोन पहन लिया किसी प्लैनेट से रिलेटेड, तो उसमें क्या है कि आपके जो एनिमी प्लैनेट्स हैं उस जेम स्टोन के, वो आपके अगेंस्ट में काम करने लगेंगे और कहीं ना कहीं आपको इनका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ जेम स्टोन पहने, बट किसी की सलाह लेके पहने, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेके पहने। और वहीं अगर मैं बात करूँ रुद्राक्ष के बारे में, तो रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आप अपना घर छोड़ देंगे। कमाल की बात यह है कि आज तक कभी किसी ने एक मुखी रुद्राक्ष देखा ही नहीं है, ना कभी पहना है। कहते हैं कि करोड़ों पेड़ों में से कभी एक मुखी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। और जैसे क्या होता है कि बहुत सारे मुखी होते हैं रुद्राक्ष में, 1 से लेके 21 मुखी तक पाए जाते हैं। और इसमें से हमारे जो हमें ईजिली मिल जाते हैं वो होते हैं 2 से लेके 14 मुखी तक। अगर हम बात करें 15 से लेके 21 मुखी तक, तो वो दुर्लभ होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। दे आर लाइक इन उनकी जो वैल्यू होती है वो लैक्स में होती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें एक मुखी रुद्राक्ष की, तो वो मिलना आज के टाइम पे एकदम इम्पॉसिबल है। और अगर हम बात करें एक मुखी रुद्राक्ष की, तो हमें नेपाली में मिलना इम्पॉसिबल है। अगर बात हम वहीं पे अगर हम करें तो वो हमें इंडोनेशियन रुद्राक्ष में इजीली अवेलेबल है, और वो भी बहुत अच्छे रेट्स पे। और अगर हम बात करें एक मुखी रुद्राक्ष की क्या कहते हैं, रामेश्वरम सीड्स की, तो वो उससे भी चीपर प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें आज के टाइम पे कि कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए या कौन से रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए, तो चलिए आइए आज इसके बारे में भी बात करते हैं।
रुद्राक्ष सिर्फ रुद्राक्ष पहने जा सकते हैं बट भद्राक्ष नहीं। तो अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो आप इंडोनेशियन रुद्राक्ष पहन सकते हैं या फिर नेपाली रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बट अगर आप रामेश्वरम सीड्स पहन रहे हैं जो कि साउथ इंडियन की एक वैरायटी है, तो दे आर नॉट रुद्राक्ष, दे आर भद्राक्ष। तो उनके साथ में क्या होता है कि जिस तरह की कभी भी कोई भी चीज़ की जब वो धरती पे उत्पन्न होती है तो उसके साथ में कोई एक एनर्जी जन्म लेती है। बट ऐसा जैसा कि कहा गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो उसी एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब जब रुद्राक्ष उत्पन्न हुए तो उसकी जो एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस अर्थ पे भद्राक्ष भी पैदा हुए। जो रुद्राक्षों से निकलने वाली एनर्जी है उसी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भद्राक्ष इस धरती पे वो भी उत्पन्न हुए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भद्राक्ष को रुद्राक्ष समझ के पहन लेते हैं, बट एक्चुअली में भद्राक्ष पहनना सही नहीं रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष ही पहनने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आगे कि रुद्राक्ष आपकी बॉडी में असर कैसे करते हैं। तो रुद्राक्ष आर दी एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स। वो आपकी जो इर्द गिर्द जो बहुत सारी एनर्जी रहती हैं या नेगेटिव एनर्जी रहती है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जब आप कोई भी रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो आपकी अंतरात्मा और रुद्राक्ष की जो सूक्ष्म आत्मा होती है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से आपके और आपके रुद्राक्ष के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। जब आप ये रुद्राक्ष पहनते हैं, अब इस वजह से होता है क्या, आपकी ये जो बॉडी का ऑरा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये कुछ मीटर्स में चले जाता है, ये ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो करेगा सिर्फ एक ही तरीके से कि उसके जो इंसान के आसपास की जो एनर्जीज रहती हैं वो नेगेटिव हों या फिर जो कॉस्मिक एनर्जी हो वो नेगेटिव हो। तो ये जो ऑरा होता है उस नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने देता है, उसको ना ही ये नल्लीफाई कर देता है बट साथ के साथ ये जो है उसको एज एन पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके जो शरीर के जो 7 कुंडलिनी चक्र हैं उनके अंदर भेज देता है, सो दैट कि वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रुद्राक्ष पहनते हैं और बहुत अच्छे लंबे टाइम से पहनते आ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कितनी बीमारियां या कितने रोगों से और कितनी परेशानियों से वो ऑलरेडी बच गए हैं, जो रुद्राक्ष ने उनकी बीमारियों को या फिर उनकी कमज़ोरियों को टाल दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं एक रुद्राक्ष पहनने के। और फिर से अगर हम बात करें एक मुखी, तो एक मुखी की बातों पे मत जाइए, क्योंकि एक मुखी आज के टाइम पे दुर्लभ है, वो नहीं मिलेगा किसी को भी। और बहुत लोग होते हैं जो हमें क्लेम करते हैं कि हमें एक मुखी मिल गया, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन है। कोई भी आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं देगा, या तो वो एनग्रेव्ड रहते हैं या उनमें बहुत तरह की क्या कहते हैं हाथों से उसमें कारीगरी करके उसको एक मुखी बना दिया जाता है। बट कोई भी एक मुखी आज के टाइम पे, वो भी नेपाली रुद्राक्ष, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे कि बात करें, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम एक मुखी पहनेंगे तो हम इतने टाइम के अंदर अपना घर छोड़ देंगे। तो क्या ये बातें सच है? तो अगर आप कोई भी मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जो रुद्राक्ष पहनेंगे उसका बेनिफिट क्या होगा। बहुत से रुद्राक्ष होते हैं जो आपको एक अच्छे रास्ते पर आने के लिए उत्साहित करते हैं, तो उसमें से ही एक मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आपको फोर्स करता है कि आप अपने जितने भी ये संसारिक काम हैं उनको छोड़ के एक धार्मिक कर्म करें, आप अपने भगवान को पूजें और आप उस रास्ते पर चलें। तो उसमें होता क्या है कि आपका मन करेगा कि मैं घर छोड़ दूँ या मैं कहीं संन्यास ले लूँ, मैं कहीं हिमालय पे चले जाऊँ, मैं साधना करूँ, ध्यान करूँ। बट इसके और भी बहुत सारे अलग पहलू हैं। अभी इन सब बातों को, अभी हम एक मुखी की बातें नहीं करेंगे, एक मुखी को हम और ज़्यादा अच्छे विस्तार से बताएंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी आगे आने वाली ऐसे बहुत सारे रहस्य और राज खुलने वाले हैं आप लोगों के सामने।
तो चलिए आज के टाइम पे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं 2 से लेकर 14 मुखी, हम उनके बारे में बात करते हैं। ये जो 2 से 14 मुखी होते हैं, इनके हर एक किसी का अपना एक बेनिफिट होता है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं कि हर एक किसी का क्या बेनिफिट है या कौन किस प्लेनेट से रिलेटेड है, आपको क्या पहनना है। आप कुछ भी पहनिए, आपको उसका जो बेनिफिट ही मिलेगा, आपको उसका कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो मिथ्स होते हैं रुद्राक्ष के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको तब या अब या इधर या उधर उसको नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि रुद्राक्ष को कब पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए। तो पहला मिथ है हमारे पास में प्राण प्रतिष्ठा। बहुत सारे पंडित बोलते हैं कि आप अगर ऐसी रुद्राक्ष पहन लेते हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जो रुद्राक्ष होता है वो एक जीवित बीज होता है जिसमें एक सूक्ष्म आत्मा होती है। तो जो ये सूक्ष्म आत्मा होती है ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। अगर हाँ, इसका एक अपना एक बेनिफिट होता है, बट अगर इसी चीज़ को अगर आप एनहेंस करना चाहते हैं, अगर आप इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा जो इससे रिलेटेड जो मंत्र होते हैं। हर एक किसी रुद्राक्ष का अपना एक मंत्र होता है, तो वो कोई भी उसको जो है पढ़ के अपने सिंपल हाथ में लेके 5 से 11 बार उस मंत्र को पढ़ें तो वो आपका जो रुद्राक्ष है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल पे ये क्लेम करते हैं कि हम आपको प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भेजेंगे, लेकिन एक्चुअल में सच ये है कि किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि इतने सारे रुद्राक्षों को कोई प्राण प्रतिष्ठित करके भेजे। सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे बिजनेस बना हुआ है ये। तो आप ये जो भी हैं वो सारे काम वो खुद से करें, किसी पे डिपेंड ना रहें। और अगर आप ये जो है प्राण प्रतिष्ठित पहनते हैं तो ठीक है, अच्छा है, आप पहन सकते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आप जो है नॉर्मली भी लेके पहन लेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद में आपकी जो बॉडी की उसकी सूक्ष्म आत्मा और आपकी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और एक टाइम के बाद में आपको बेनिफिट ज़रूर देने लगेगा और उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को टॉयलेट और क्या कहते हैं या फिर फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। पुराने टाइम में बहुत सारे लोग पुराने टाइम में बातें मानी जा सकती थी बट आज के टाइम पे नहीं। तो क्योंकि पुराने टाइम में सब जगह इंडियन टॉयलेट्स होते थे, ना कोई जेट्स होते थे, स्प्रेज नहीं होते थे, लोग हाथों में भी रुद्राक्ष पहनते थे। बट आज के टाइम पे जिस तरह का कॉर्पोरेट कल्चर देखा है तो आज के टाइम पे 90% जो लोग हैं वो अपने गले में ही रुद्राक्ष पहनते हैं और इस एरिया का हमारे टॉयलेट या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे हाथ गंदे होते हैं तो अगर आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है या कोई आपने कुछ पहना हुआ है रुद्राक्ष ब्रेसलेट, तो आप उसको सिंपली ऊपर कर सकते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, स्प्रेज हैं, जेट्स हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं, आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी उसका कोई वो नहीं है। इवन अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष आपके शरीर में एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके ऐसी एनर्जी उत्पन्न करता है कि उसमें आपको हेल्प ही मिलती है। आगे हम बात करते हैं क्या हम रात को सोते समय रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि कुछ लोगों को पहनना इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि जो रुद्राक्ष होता है वो थोड़े बड़े होते हैं और वो लोग सोते हुए चुभते हैं। और इसका और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो रुद्राक्ष को रात में भी सोते हुए पहनते हैं क्योंकि वो अपने से रुद्राक्ष को अलग नहीं करना चाहते। तो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं और अगर आपको पता है कि आज मैं जाऊंगा सोऊंगा, आपको पता है कि आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपको किसी पार्टनर के साथ में एंगेज नहीं होना है रात में, तो आप डेफिनेटली रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और वहीं अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, अगर आपको लगता है कि आज मैं अपने पार्टनर के साथ में एंगेज होऊंगा, तो आप रुद्राक्ष निकाल के साइड में रख दीजिए या फिर आप मंदिर के सामने रख दीजिए और नेक्स्ट डे उसको फिर से पहन लीजिएगा, नहा धोकर रुद्राक्ष को धो के फिर से पहन लीजिएगा। तो क्यों आप रुद्राक्ष तब नहीं पहन सकते जब आप किसी के साथ में अपने पार्टनर के साथ में एंगेज हो? क्योंकि जब अगर आप किसी के साथ में एंगेज है, जो आपका रुद्राक्ष है वो सिर्फ आपके साथ में जुड़ा हुआ है। जो रुद्राक्ष की जो सूक्ष्म आत्मा है
वो कहीं ना कहीं आप ही की शरीर की आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, किसी और की नहीं। तो अगर उसे कोई और भी टच करता है, चाहे वो आपका लाइफ का पार्टनर है या फिर आपकी फैमिली में कोई भी है, तो उसके और आपके रुद्राक्ष के बीच की जो बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप अपने रुद्राक्ष को किसी और को टच ना करने दें। तो अगर आपको लगता है कि आज आप बेड पे जा रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ में एंगेज होंगे, तो डेफिनेटली आप अपने रुद्राक्ष उतार के रख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि अगर मैं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, तो आप डेफिनेटली रुद्राक्ष को रात में पहन के रखिए, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो एक बहुत बड़ा एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे माइंड के थ्रू, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अंदर एंटर करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं वो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, रात में काम करते हैं, दिन में आके सो जाते हैं। कुछ टाइम तक ही चलता है, बट उस टाइम के बाद में जब वो आते हैं, यही सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, तो कुछ महीनों के बाद में उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोई दिन में सोता है तो उसे कॉस्मिक एनर्जी का इतना बड़ा पार्ट नहीं मिलेगा जो कि उसे रात में मिलेगा, क्योंकि रात में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने रात में रुद्राक्ष पहने हुए हैं और यही एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी के थ्रू आपकी बॉडी में फ्लो कर रही है, तो ये एनर्जी को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करके, उसको और बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके आपके शरीर में बहुत अच्छे से उसका बेनिफिट दिखाएगा। आप रात को सोते हुए बड़ा अच्छा फील करेंगे, सुबह आपकी आँख खुलेगी बहुत अच्छे से, आपको कोई भी थकान या कोई भी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल क्या कहते हैं परेशानी ऐसी नहीं होगी। आप एकदम फ्रेश माइंडेड उठेंगे, आपको इसके इफ़ेक्ट्स विद इन अ मंथ्स देखने को मिलेंगे। तो ये है इसके पीछे के मिथ्स। चलिए अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष को कहाँ पे और नहीं पहना जा सकता है। अगर आप कहीं पे, जैसे कि रुद्राक्ष है वो बहुत ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है एनर्जी का, तो अगर आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं, किसी भी फ्यूनरल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे रुद्राक्ष को उतार दें, क्योंकि वो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को तो भले ही सोख ले, जो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको सोख सकता है। तो इसलिए अगर आप कहीं पे भी ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ पे जो शोक से भरा हुआ है, तो वहाँ पे प्लीज़ इसको उतार दें। और फिर दूसरे पॉइंट कर उसके ऊपर आते हैं कि आप रुद्राक्ष को कभी भी फर्श के ऊपर ना रखें, क्योंकि ये जो फर्श होता है ग्राउंड अर्थ, जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उनको पता होगा कि अर्थिंग का कितना बड़ा मेन रोल रहता है। जो ये अर्थ होती है वो किसी भी एनर्जी को न्यूट्रल कर सकती है। तो अगर आपका जो रुद्राक्ष है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर आप उसे कुछ घंटों के लिए भी अगर उसे ग्राउंडेड कर देंगे, अगर उसको अर्थ पे रख देंगे, फर्श पे, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। आपको उसे फिर से पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा, आपको उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, उसको फिर से पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा ताकि आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। सो इसलिए प्लीज़ कभी भी रुद्राक्ष को ग्राउंड पे ना रखें। अभी आगे आने वाले हमारे और भी ऐसे बहुत गजब के टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, और जो डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और मिथ्स हैं जो आप रोज़ पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, बट आप भूल जाते होंगे। बट आज हमने जो बात करा, ये टॉपिक कवर करा, ये कहीं ना कहीं आपको डे टू डे लाइफ में बेनिफिट करेगा। तो हम आगे आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस बनाएंगे वो ऐसी ही बनाएंगे जिनसे आपको बेनिफिट हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। अगर मैं कहीं प्लम्बिंग कर रहा हूँ या फिर मैं अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि ऊंच नीच है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी नया ही आया हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्कार।